सीलमपुर न्यू सीलमपुर में नीलम दवाखाना एक फेमस दवाखाना है। यहाँ पे हमारे साथ हकीम काशिफ जरदारी साहब हैं। आज के टॉपिक में हालात को देखते हुए आज तकरीबन 4 महीने से जो देश के अंदर कोरोना को लेकर है, क्योंकि एक हकीम है, डॉक्टर भी हैं, ये बेहतर समझते हैं इस बीमारी को अच्छी तरह से। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि ये कोरोना की महामारी चल रही है, पब्लिक कैसे बचे, इसका तरीका क्या है, क्योंकि डेली बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जनाब, जैसे भी हमें न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, फिजिकल कांटेक्ट यानी किसी से मिलने जुलने का काम वो लिमिटेड करें। ये तो हो गई एहतियात या तदाबीर जो हमें नियमित करनी चाहिए। कुछ एक हकीमी या यूनानी दवाइयाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको जाहिर है कि कोरोना की कोई दवा मौजूद नहीं है, ना यूनानी में मौजूद है, ना आयुर्वेद में मौजूद है, या किसी भी पैथी में अभी तक के हालात में इसकी दवा मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी मरीज ठीक हो रहे हैं। उनकी वजह उनकी कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम सिर्फ कोरोना नहीं, और भी जो बहुत सी बीमारियां हैं, मौसम की भी या गैर मौसमी भी, उनसे हम दूर रह सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, गाहे बगाहे न्यूज आती है कि कोरोना की दवाई बन चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले क्या कहता है आपका, वो बाबा रामदेव के वहां से न्यूज आई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने दवाई बना ली। क्या ऐसा हो सकता है? अभी तक तो जहां तक हम अखबारों से पढ़ रहे हैं कि आयुष मंत्रालय में उनको पूछा गया है, उनकी भी दवा वो इम्यूनिटी बूस्टर ही है। हम भी अपने दवाखाने पे एक दवा देते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कई सौ भी गलत हुआ, हजारों मरीजों पे हम इस्तेमाल कर चुके हैं। आज से पहले भी यूज करते थे। ऐसे मरीज जिनको बार बार बुखार आ जाता था, या जिनको पुराने बुखारों की शिकायत रहती थी, या ऐसे बच्चे जो बताते थे कि अक्सर बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, नजला खांसी बार बार हो जाती है। एक दवाखाने का ही मुरक्कब है, काफ़ी पुराना मुरक्कब है। ये दवा शरबत के तौर पे बड़ा आसानी से हमारे दवाखाने पे इस्तेमाल होता है, शरबत इम्यूनोफुल करके नाम से, क्योंकि ये इम्यून पावर को बढ़ाता है, तो इसका नाम भी इससे मुशाबियत रख दिया गया, इम्यूनोफुल करके। एक ऐसा शरबत 2-2 चम्मच दिन में 3 बार पीने से बड़ा सुकून रहता है। हम आज के ज़माने में जो कोरोना का टाइम है, या फिर वबाई अमराजों के टाइम पे जब बहुत सारी वबा फैलती है, तो उसमें इस शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद पाया जाता है। और ताकीद करते हैं सब लोगों को कि भाई ये दवाखाने का मुरक्कब आसानी से अवेलेबल रहता है, दवाखाने के अंदर ही आप लें, इस्तेमाल करें, कोरोना से बचें, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें। कोरोना के अलावा सबसे ज़्यादा ताकत आपकी इम्यूनिटी में है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो आप सब कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आता है कि आप मुसलमान होने के नाते समझ सकते हैं कि कोरोना है क्या है, या वबा है, कुदरत की तरफ से एक मरीज बीमारी दी गई है, क्या है? आपका नजरिया क्या है मुसलमान होने के नाते कुरान हदीस की रोशनी में? ये हदीस और कुरान की रोशनी में तो ज़्यादा आमिल ही बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा तस्करा रहता है वो ये रहता है कि बेशक कोई भी बीमारी जो आप पे मुसल्लत कर दी जाएगी वो अजाब के तौर पे ही आएगी, जिसका कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ हमारे अलावा हमसे रुजू करने के लिए। तो हकीकत है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये अजाब है अल्लाह का। जो परेशानियां हम लोगों पे आ रही हैं उसका सीधी सीधी ताल्लुक अल्लाह के अजाब से। अच्छा, इस वक्त आपके जो पेशेंट आते हैं किस तरह के आते हैं, क्योंकि मौसम में गर्मी भी बारिश दोनों एक साथ चल रहा है, तो किस तरह के पेशेंट आने लगे हैं और उसका क्या है? जब से अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने तो कहा, कल भी उनके अपने भाषण में कहा कि हमारी पास कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। फिलहाल के अलावा कोरोना के भी कुछ ऐसे सिम्टम जिनका मैंने कोविड पॉजिटिव तो नहीं करवाया, लेकिन उनके सारे सिम्टम जो थे वो कोरोना के थे। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल, अब जैसे मौसम आ गया है बरसात के मौसम में, इसमें आने वाली जो पानी से होने वाली बीमारी जिसे वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, जैसे उल्टी, दस्त, हैज़ा, टाइफाइड, मलेरिया, अब इनकी तरफ जो है रुझान बढ़ता जाएगा बीमारियों का। ये बीमारियां अपने तजुर्बे हालात पे पहुंचेगी, ज्यादती की तरफ पहुंचेगी। कोरोना तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, एक व्यक्ति को कोरोना भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया और भी मलेरिया हो गया, फिर क्या करेगा वो इस मौसम के हिसाब से? सबसे बड़ी बात, हमें इन सब बीमारियों को होने से पहले अपनी इम्यूनिटी सुधार लेनी है।
अगर हम अपने आप के अंदर की कुव्वते मिराफत यानी तबीयत को ठीक कर पाए पहले ही, तो बहुत सारी बीमारियां जो हो रही होंगी, लेकिन उनमें जो सिम्टम्स आने चाहिए, जो उनसे परेशानी आनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन के जो काम है वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ सकती है। किसी को कोई ज्यादा बीमारी हो, वायरल लोड ज्यादा रहा, किसी का कोई और परेशानी रही, मॉर्बिडिटीज रही, तो हो सकता है। लेकिन हमारा पर्पस क्या है एज ए यूनानी फिजिशियन, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा देना, ताकि उससे होने वाली तकलीफें यानी बीमारी से होने वाली तकलीफों को आसानी से काबू पाया जा सके। ये सब बीमारियां हो सकती है, उनकी एहतियात भी जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोई पानी की तो खराबियां होने वाली मौसम के अंदर जो आएंगी, तो सबसे मैं अपने मरीजों को यहाँ पर कसरत कहता हूँ कि भाई पानी उबाल के पीजिए, आपका आरओ का पानी है तब भी उबाल के पीजिए, एक डबल सेफ्टी लेके चलिए ताकि अपनी सेहत बरकरार रखिए। अब मलेरिया एक मच्छर यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए, इससे आप मलेरिया से भी बच सकते हैं। और कोरोना से बचने के लिए तो आसान इलाज है ही, अपना शरबत का इस्तेमाल करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, साथ साथ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, ये सब करिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। तो भैया कि फिर कोरोना से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन दिल्ली का मौसम बदल रहा है, बारिश और गर्मी एक साथ चलेगी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मलेरिया और दीगर टाइफाइड वगैरह बढ़ सकता है। इसके बचाव के लिए एकमात्र एक तरीका है ये पानी का यूज। पानी किस तरह यूज करते हैं, पानी आप उबाल के पीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह की दास उम्मीद है कि आप बीमारी से महफूज रहेंगे। मैं MS अख्तर खान, परबत न्यूज़, न्यू दिल्ली।